नेपाल क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकता है आपको यहाँ पे विनोद भंडारी जो है इनको चांस मिल सकते हैं और हो सकता है यहाँ पे जो अपने शेर मल्ला है इनको भी चांस मिल सकते हैं। एंड भाई लोग मैं आपको बता दूं पारस खरकादाई ने क्लियर कर दिया है कि जिस प्लेयर ने रिसेंटली यहाँ पे अभी एनपीएल सीजन 2 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ते जो है वो खुले हैं आने वाले टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आप एक स्पेकुलेशन लगा के चल सकते हो कि हो सकता है आपको विनोद भंडारी एंड शेर मल्ला जो है वो भी यहाँ पे खेलते हुए दिखे। हालांकि यहाँ पे पारस खरकादाई की जो है स्टेटमेंट पे एक बार बात कर दे उनका यहाँ पे क्या कहना है, लेकिन उससे पहले हम लोग विनोद भंडारी एंड शेर मल्ला जो है इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या ये लोग डिजर्विंग है नेपाल की स्क्वाड में आने के लिए। देखो, अगर आप लोग विनोद भंडारी की बात कर रहे हो, मैं आपको कहूंगा विनोद भंडारी को चांस मिलना चाहिए। अब आप पूछेगा मेरे से क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे विनोद भंडारी की जिस तरीके से रिसेंट टाइम पे परफॉर्मेंस रही है, भले ये ट्यू क्रिकेट ग्राउंड के ही अंदर हो, पूरे एनपीएल सीजन में लिटरली आप कह सकते हो विनोद भंडारी ने बहुत ही मैचेस में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है अपनी टीम को जितवाया सुदूर पश्चिम रॉयल को। एंड आप देखो अगर तो सेकंड हाईएस्ट रन जो है यहाँ पे विनोद भंडारी का था पूरे एनपीएल सीजन 2 के अंदर। वहीं पे अगर आप शेरमल्ला की बात करो, शेरमल्ला जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। हालांकि संदीप लामिछाने ने जितना विकेट भी यहाँ पे जो है शेर मल्ला जो उनका था। सो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये जो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो लाइमलाइट में आने लायक थी। एंड इसीलिए यहाँ पे पारस खरकतआई जो है उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कह दिया कि देखो वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी भी उन प्लेयर्स के लिए रास्ते खुले हैं जिस प्लेयर ने यहाँ पे रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब जो स्क्वाड आपको देखने को मिला था और टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उसमें से हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ-कुछ प्लेयर की चेंजेस जो है वो देखने को मिले। एंड विनोद भंडारी के पक्ष में मैं क्यों हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो नेपाल के पास अपने 2 ओपनर हैं, एक अपने आसिफ शेख, एक अपने कुशल भुरतेल। एंड रिसेंटली एनपीएल के अंदर दोनों का फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे, दोनों रन नहीं बना पाए उतने खास। लेकिन अगर आप देखो तो नेपाल को हमेशा से एक बैकअप ओपनर की जो है नीड रहती है। साल 2024 में अनिल शाह थे, लेकिन अगर आप अनिल शाह की भी परफॉर्मेंस उठा के देखो इस एनपीएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास थी नहीं। एंड रिसेंटली वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पार्ट भी नहीं थे। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर बैकअप ओपनर के रूप में ढूंढ रही है नेपाल, तो आप यहाँ पे विनोद भंडारी को जो है एज अ बैकअप ओपनर रख सकते हो। फिर बहुत सारे लोग कहोगे कि लोकेश का क्या होगा? तो लोकेश को देखो आप यहाँ पे बैट्समैन में भी यूज कर सकते हो, उनको एज अ फिनिशर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो कोच स्टुअर्ट लॉ है उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा है कि लोकेश हमारे लिए ओपनर बैट्समैन है या फिर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। लोकेश को फ्लेक्सिबिलिटी में कहीं भी जो है यूज कर लेते हैं, 5-6 नंबर पे भी, 7 नंबर पे भी, कभी यहाँ पे ओपनिंग में यूज कर लिए, कभी 3 नंबर 4 नंबर भी यूज कर लिए। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेश का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है टीम में। लेकिन विनोद भंडारी एज एन ओपनर बहुत ज्यादा अच्छा किए थे रिसेंटली, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे टफ मैचेस में भी इन्होंने जो है रन बनाए थे एंड अच्छे रन बनाए थे, जो कि नेपाल को बहुत ज्यादा नीड रहती है वर्ल्ड कप वगैरह के इवेंट में। क्योंकि साल 2024 में आप याद करो नेपाल लिटरली स्ट्रगल किया था ओपनिंग में, जहां पे ना अनिल चले थे, ना आसिफ चले थे, ना भुरतेल चले थे। सो ओवरऑल अगर मान लो विनोद भंडारी को लेके आते हैं, क्या पता यहाँ पे विनोद भंडारी रन्स बना दे इंडिया के पिचेस पे। क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया की जो वानखेड़े स्टेडियम है वो आपकी बॉलिंग फ्रेंडली पिच होने वाली नहीं है, बैट्समैन फ्रेंडली ही होगा। सो ओवरऑल विनोद भंडारी को लेके जाना, आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर मान लो आपका ओपनर नहीं चला तो 1-2 मैच में आप रिप्लेस कर सकते हो। सो इसीलिए जो है मैं विनोद भंडारी के पक्ष में हूँ। बाकी यहाँ पर रही शेर मल्ला की बात, तो शेर मल्ला को आप रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे ललित राजवंशी के साथ में अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ललित को यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। हो सकता है साहब आलम को जो आपने लिया था वर्ल्ड कप क्वालिफायर वगैरह के टाइम पे, उसकी जगह पे शेर मल्ला जो है इनको ले लिया जाए। बाकी एक और प्लेयर है ईशान पांडे, हो सकता है यहाँ पे कुशल मल्ला की जगह पे जो है ईशान पांडे को यहाँ पे चांसेस जो है वो मिल जाए। बाकी देखो दोस्तों, ये यहाँ पे कैन बोर्ड की तरफ से एक हिंट दिया गया है कि जिस प्लेयर ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया उसको यहाँ पे लिया जा सकता है। डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि ले ही लेंगे, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि चांसेस मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो चांसेस मिलता है, तो फिर बाहर कौन-सा प्लेयर होगा? ये भी कहीं न कहीं यहाँ पे सोचने वाली बात जो है वो होगी। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा।